दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग सीख रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे और साथ में जो है सेल्फ लर्निंग के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को सेल्फ लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब तक आप सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों या इन्वेस्टिंग के लिए आपको स्किल्स चाहिए। स्किल्स डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इन्वेस्टमेंट जो है आप कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ये पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर मैं बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे कैसे आपको उसमें ट्रेड लेना है, किस तरीके से सारी चीज़ें आपको आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मूविंग एवरेज से अच्छा कोई टूल नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि मूविंग एवरेज के इस्तेमाल से आप जो है लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो आप थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया ले सकते हैं, कंपनी कैसी है, क्या करती है, रेशियोज़ वगैरह क्या हैं, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, वो बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रही हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही हो, लेकिन अगर उससे आपको क्या लेना है। अगर स्टॉक प्राइस ही नहीं बढ़ेगा तो आपके लिए किसी काम का नहीं है वो कंपनी। अल्टीमेटली हमें पैसा तब बनेगा जब स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ेगा। कंपनी कितनी बढ़िया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसके मालिक के लिए कंपनी बढ़िया होगी और आपके लिए कंपनी तब बढ़िया होगी जब आपको पैसा अर्न करके देगी। दूसरा, पैसा तब बढ़ेगा दोस्तों जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस कैसे बढ़ेगा? जब बड़ा पैसा उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो हमें उस स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, क्योंकि कंपनी की जितनी जानकारी जो है हमारे पास है वो केवल 10 से 20% ही है। स्मार्ट मनी के पास कंपनी की पूरी जानकारी है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसके प्रॉफिट क्या आने वाले हैं, क्या लॉस होने वाला है, सब कुछ उसको पता है। उसके बाद हज़ारों जो है फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो सब यही देखते हैं, क्योंकि उनको जो है 10 से 20 साल के लिए, 25 साल के लिए पैसा वहाँ डालना होता है। तो वो ऐसे पैसे नहीं लगाएंगे। जब कंपनी को पूरा खंगाल डालेंगे, उसकी छानबीन कर लेंगे, तब पैसा लगाएंगे। और जो माल उठाएंगे तो भाव में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हमें उस स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो है प्राइस को ही फॉलो करता है, यानी कि वो स्मार्ट मनी को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। जो स्मार्ट मनी कर रहा है वही जो है टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा। अब यस बैंक का आप देख लीजिए एग्जांपल। यस बैंक में 400 का स्टॉक था। फंडामेंटल एनालिसिस बोल रहे थे, एनालिस्ट बोल रहे थे कि स्टॉक जो बहुत बढ़िया ले लो। स्टॉक 200 का हो गया। फंडामेंटल एनालिस्ट बोल रहे थे बहुत बढ़िया स्टॉक है, 50% रेट पे मिल रहा है, आधे दाम में मिल रहा है, ले लो ले लो। फिर स्टॉक गिर के 100 रुपये पे आ गया। फिर बोल रहे अब जो है अब बहुत वैल्यूएशन बहुत लो हो गई है, अब ले लो। तो इससे क्या फ़ायदा है? अब जब कंपनी का प्राइस ही गिर रहा है, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो फंडामेंटली कितनी बढ़िया, हमें क्या लेना देना उससे। और दोस्तों और एक बात बता दूं, प्राइस को फॉलो करने का सबसे बढ़िया इंडिकेटर या टूल जो है वो है मूविंग एवरेजेस। इससे बढ़िया टूल आपको जो है प्राइस फॉलो करने का इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे कि मूविंग एवरेज की सहायता से आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको पैसा लगाना है 2, 4, 5, 10 साल के लिए, तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों हर चार्ट का अपना बिहेवियर होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस मूविंग एवरेज के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कुछ दोस्तों जब मैं आपको इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसको चार्ट पे मैं दिखाऊं, उसके पहले मैं कुछ आपको नॉर्मल जो है जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। दोस्तों जब रिटेल ट्रेडर देखता है कि मार्केट अब जा रहा है तो उसमें जो है घुस जाता है, उसमें स्मार्ट मनी वो बड़ा पैसा उसमें सेल कर रहा होता है। यहाँ पे एक चार्ट के एक ग्राफ के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्टॉक जब इस तरीके से बॉटम बनाएगा, फिर यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तब क्या करेगा, स्मार्ट मनी इसमें घुसना चालू कर देगा। वो जो है पैसा लेने के लिए इसमें चालू कर देगा। फिर क्या होगा, फिर बढ़ते बढ़ते जब स्टॉक प्राइस जो यहाँ तक आ जाएगा, तब जो है रिटेल इन्वेस्टर को पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। जब ये 50% जो है मूव ले चुका होगा,
तब रिटेल इन्वेस्टर को पता चलेगा कि ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर स्मार्ट मनी अपना माल बेचना चालू कर देगा और इन सारे रिटेल इन्वेस्टर को वो अपना जो है स्टॉक जो है पूरा ट्रांसफ़र करके फिर बेच देगा। फिर क्या होगा, स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर जो फंस जाएंगे। फिर क्या होगा, वो नीचे गिरता जाएगा, इस तरीके से नीचे गिरेगा। रिटेल इन्वेस्टर जो है वेट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर वेट करेगा, फिर नीचे गिरता चला जाएगा, आधा रह जाएगा, 75% उसका स्टॉक का प्राइस रह जाएगा। तब उसका सब्र का बांध टूट जाएगा और वो फिर जो है बेचना चालू कर देगा। फिर क्या होगा, स्मार्ट मनी इसमें जो है इसको खरीदना चालू कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। हमें क्या करना है, हमें इसको हाई पे खरीदना नहीं है, हमको जब यहाँ पे नीचे मिलेगा तब हमको बाय करना है। और वो कैसे करना है वो इसी वीडियो में बात करूँगा, वो सब आपको काम कैसे करना है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, आप इसको देखिए, आपको बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लगेगा, बहुत ही नॉलेज मिलेगी आपको। हमको इस जगह पे कैसे इसको ट्रेस करना है कि ये जो है स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ उठेगा, तब हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये सब जो है मैं इसी वीडियो में बात करूँगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पास मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूँ आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और चार्ट रीडिंग से रिलेटेड वीडियोज़। तो ये रहा दोस्तों स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल मनी, उसकी बात। रिटेल मनी क्यों धोखा खाते हैं, क्यों अपना पैसा गंवाते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसीलिए उनका पैसा जो है डूबता है और वो पैसा स्मार्ट मनी लेके जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट में स्मार्ट मनी बेचना चाहेगा तो कोई लेने वाला नहीं होगा, तो जो है कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस तरीके से वो स्मार्ट मनी काम करता है इसमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको लेना क्या है और बेचना कब है। दोस्तों आपको सब पता चल जाएगा, दुनिया भर की स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा कि आपको कब खरीदना है और कब बेचना है। क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। रिटेल इन्वेस्टर क्यों फंसता है, आप क्या करेंगे, जब स्टॉक ऊपर बढ़ने लगेगा तो आप इस जगह कहीं खरीदेंगे और स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाएगा। हमको क्या करना है, इस जगह पर नहीं खरीदना है। वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सीधा जब मार्केट की डायरेक्शन जो है अप साइड में होगी, यानी कि अप साइड का मतलब जब वो नीचे गिर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, उसका मतलब अप साइड। यहाँ से देखिए, मार्केट जब नीचे गिरेगा फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ेगा, ये बोलते हैं इसको मार्केट जो है ये करेक्शन पूरी करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तब क्या करना है दोस्तों, तब आपको जो है, अगर निफ्टी में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बाय करना है, और स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आपको बाय करना है। अब जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक, जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, तो निफ्टी में आपको क्या करना है, सेल करना है या फिर वेट करना है बाई के लिए, जब वो सपोर्ट लेवल के पे मिलेगा। इसी तरीके दोस्तों स्टॉक में करना है। जब मार्केट डाउन साइड में होगा तो आपको सेल करना है, नहीं तो बैठे रहना है उसको सपोर्ट के एरिया में आने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है इसमें बाइंग और जो है सेलिंग करनी होगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि करेक्शन क्या होती है। और करेक्शन समझ भी गए, लेकिन मेन चीज़ आपको जो समझनी है वो ये समझनी है करेक्शन पूरी कब होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि करेक्शन पूरी कब होगी। करेक्शन जो है दोस्तों जब पूरी होगी तभी आपको उसमें एंट्री करना है। जैसे कि मैंने ये बताया था, जब स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा और ये करेक्शन जो है लेगा, फिर करेक्शन जब यहाँ पे पूरी होगी, करेक्शन जो है पूरी करके स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा, तब हमको इसमें जो है बाय करना है। दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं, करेक्शन जो है कितने टाइप की होती है। दोस्तों करेक्शन जो है दो टाइप की होती है, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। ये स्टॉक ऊपर गया, फिर एक रेंज में, ये देखिए एक छोटी सी रेंज में ये फंसा हुआ है। ये स्टॉक यहाँ से यहाँ गया, फिर एक रेंज में ये फंसा हुआ है। अब ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है,
ये जितना इतने यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टाइम जो इसने लिया है बढ़ने में, वो टाइम यहाँ पे खपा रहा है, ये इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे की तरफ गिर रहा है और इतना नीचे गिर गया है, इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। यानी कि इस जो है ये प्राइस में जो इसका करेक्शन हुआ है, जो प्राइस यहाँ पे था उसका लगभग जो है नीचे की तरफ गिर गया है, ये प्राइस में करेक्शन हुई है। इसमें क्या है, प्राइस तो सेम रह गया है, प्राइस लगभग सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है टाइम पूरा इसने कंज्यूम किया है। जितना टाइम इसने बढ़ने में लिया था उतना टाइम इसने जो है ये एक रेंज में रह के इसने जो है पूरा टाइम खपा दिया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है प्राइस वाइज करेक्शन में आपका प्राइस का रेट जो है वो ज़्यादा नहीं घटेगा, लेकिन टाइम जो है पूरा कंज्यूम कर लेगा। इस तरीके से दो टाइप की करेक्शन होती है दोस्तों मार्केट में। एक चीज़ और दोस्तों बता दूं, आपको शेयर एक साथ नहीं खरीदना है, और जब वो करेक्शन करके निकलेगा तब बाय करना है। देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर ये करेक्ट हुआ, फिर करेक्ट यहाँ तक करेक्शन लिए, फिर ये जो है यहाँ से जब करेक्शन करके ऊपर की तरफ निकलेगा तब आपको इसमें बाय करना है। वो सब आपको इसी वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, चार्ट पे बताएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा कैसे कैसे चीज़ें जो है काम करती हैं। यानी कि दोस्तों क्या करना है, आपको एवरी करेक्शन में आपको बाय करना है। जैसे कि यहाँ आप देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर ये करेक्ट हुआ, जब करेक्ट करके यहाँ से ऊपर निकलेगा तब इसमें आपको बाय करना है। फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ, करेक्ट होकर जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तब हमको बाय करना है। इस तरीके से इसमें जो है बाय करना है, और बाय करना है धीरे धीरे। जब भी ये करेक्ट करेगा हमको बाय करना है, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा, फिर बाय करना है। इस तरीके से दोस्तों ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो इसमें जब भी करेक्शन होगी तब हम इसमें बाय करने की सोचेंगे। ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे हमने बाय किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे हमने बाय किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे हमने बाय किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे। जब भी करेक्ट होगा दोस्तों तब हम इसमें जो है बाय करेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करेंगे। एक साथ आपको जैसे कि आपने सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया, इस तरीके से नहीं करना। छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करेंगे, जब करेक्शन में मिलेगा तब हम बाय करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों जैसे ही आपको एक साथ खरीदना नहीं है, वैसे ही एक साथ बेचना भी नहीं है, थोड़े थोड़े शेयर करके बेचने हैं। जैसे आपने खरीदे थे उसी तरीके से आपको बेचने हैं। वो सब कैसे करना है वो जो है आगे चल के मैं चार्ट पे ही बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों क्या होगा, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो करेक्ट करेगा, फिर करेक्ट करेगा। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को काट दे तो इसका मतलब वो 200 की मूविंग एवरेज को टच कर सकती है। टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और देखते हैं कि जब ये स्टॉक, अगर ये स्टॉक 50 डे की मूविंग एवरेज के पास आके और शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऊपर निकल जाए तो यानी कि 50 डे की मूविंग एवरेज के पास उसकी करेक्शन पूरी हो गई है। अगर 50 डे की मूविंग एवरेज से हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है और 50 डे की मूविंग एवरेज के पास इस जो है ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए और नीचे की तरफ आना चालू हो जाए तो इसका मतलब वो 200 डे की मूविंग एवरेज के पास तक आ जाएगा और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास उसकी करेक्शन पूरी होगी। करेक्शन से दोस्तों वो कब निकलेगा ये कैसे पता करें, जब वो मूविंग एवरेज को टच करके शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन या 20 की जो है मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे ऊपर की तरफ, तब हम समझ जाएंगे इसकी करेक्शन पूरी हो गई। देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरा, फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास जो है आने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई ट्रेंड लाइन, इसका मतलब नीचे जाएगा। फिर क्या हुआ, 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आया, 200 डे की मूविंग एवरेज के पास देखिए जो हमने शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, यानी कि अब इसकी करेक्शन पूरी हो गई है। अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चल देगा। और एक चीज़ और देखिए, या तो इस शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या 20 डे की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। दोनों ही ये सिग्नल हैं कि ये स्टॉक जो है करेक्शन पूरी कर चुका है और ऊपर की तरफ जो है ये ट्रेंड रिज्यूम कर देगा। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो 50 डे की मूविंग एवरेज के पास करेक्शन पूरी होगी, और अगर नॉर्मल ट्रेंड में है या वीक ट्रेंड में है तो
200 डे की मूविंग एवरेज के पास करेक्शन पूरी हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए ये स्टॉक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में था। तो ये क्या कर रहा था, 50 डे की मूविंग एवरेज के पास इसकी करेक्शन पूरी हो जाती थी, फिर ऊपर चला जाता था, फिर आता था 50 डे की मूविंग एवरेज के पास करेक्शन पूरी हो जाती थी, फिर ऊपर चला जाता था। इस तरीके से तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था। फिर क्या हुआ, ये 50 डे की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट नहीं लिया और शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की और 200 डे की मूविंग एवरेज पास आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था। अब यहाँ से जो है देखिए ये कितना गिर गया है नीचे की तरफ। इस तरीके से दोस्तों 50 डे की मूविंग एवरेज हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताएगी और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास हम जो है वो वीक ट्रेंड या नॉर्मल ट्रेंड बताएगी। अब जैसे कि जो स्टॉक जो है 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आ जाता है, फिर चला जाता है, तो उसको जो है नॉर्मल ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि मल्टी बैगर जो है आपको कैसे मिलेगा। लोग बोलते हैं मुझे एक स्टॉक बता दीजिए वो मल्टी बैगर हो जाए, 100 रुपये का स्टॉक जो है 500 का हो जाए। तो दोस्तों मल्टी बैगर पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न जब ब्रेक होते हैं तो हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। मल्टी बैगर पैटर्न आपको मंथली चार्ट पे आपको मिलेंगे। मंथली चार्ट लगाएंगे और इस तरीके से वो पैटर्न बनाएंगे। वो पैटर्न जब ब्रेकआउट होंगे तो उसको मल्टी बैगर पैटर्न बोलते हैं। और मल्टी बैगर पैटर्न जब जो ब्रेक होते हैं तो हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है मल्टी बैगर जो पैटर्न आपको सर्च करना है। वो कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, बात कर लेते हैं। दोस्तों मल्टी बैगर पैटर्न बनने की दो तीन कंडीशन है। उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होना चाहिए। काफ़ी सालों तक एक स्टॉक एक ही रेंज में घूमता रहे, सालों लग जाते हैं दोस्तों मल्टी बैगर पैटर्न बनने में। देखिए यहाँ ये जो है, देखिए यहाँ पे ये एक मल्टी बैगर पैटर्न बना है। 2008 से लेके 17 तक 5 साल देखिए ये दोस्तों एक रेंज में घूमता रहा। ये इसने एक मंथली चार्ट दोस्तों है, ये पहले बता दूं मैं, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे 8 से लेके 17 तक 5 साल ये कहीं नहीं गया, एक रेंज में घूमता रहा है। इसने जो है देखिए कितना बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर इस ट्रायंगल पैटर्न को इसने जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। फिर देखिए 552 रुपये, यानी कि लगभग 550 का स्टॉक जो है 1400 यानी कि 1588, लगभग 3 गुना हो गया। देखिए दोस्तों कितना जो है बड़े रिटर्न इसने दिया है। इसको बोलते हैं मल्टी बैगर पैटर्न। दोस्तों मल्टी बैगर पैटर्न जो है मंथली चार्ट पर देखेंगे। आपको जब भी मल्टी बैगर पैटर्न देखना है मंथली चार्ट लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मंथली चार्ट पे देखना है। उसके बाद में जैसे कि पैटर्न बनेंगे, जैसे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया मल्टी बैगर पैटर्न बना हुआ। देखिए ये स्टॉक जो है यहाँ 1999 से लेके और 2005 तक करीब 6 साल ये एक रेंज में घूमता रहा। फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 111 रुपये का स्टॉक था ये। फिर ये क्या हुआ है, 5 से 3 8 साल में इसने जो है 5 गुने का रिटर्न दिया है। लगभग 111 रुपये का स्टॉक 552 का हो गया है। 3 साल में इसने जो है मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे देखिए 2017 में 552 का स्टॉक जो है और 20 में यानी 3 साल में इसने 3 गुने का रिटर्न दिया है। आप देखिए किस टाइप का रिटर्न है ये, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपने मल्टी बैगर पैटर्न फाइंड आउट कर लिया चार्ट के ऊपर तो आप राजा हो जाएंगे। दोस्तों मल्टी बैगर पैटर्न की बनने की तीसरी कंडीशन ये है, वही बता देता हूँ। मल्टी बैगर पैटर्न बनने के दौरान ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कई बार ऊपर नीचे काटेगा। देखिए यहाँ पे ये 200 डे की मूविंग एवरेज नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। कितनी 3-4 बार इसने जो है 200 डे की मूविंग एवरेज को काटा है मंथली चार्ट के ऊपर।
यहाँ पे देखिए ये स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से 3-4 बार उसको जो है मंथली चार्ट पे 200 डे की मूवी और उसको 3-4 बार काटना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो है लंबा कंसोलिडेशन होना चाहिए। दो जो है कंडीशन आपको जो है फॉलो करनी है अगर आप मल्टी बैगर चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं। और ब्रेकआउट पे बाय करेंगे वो तो आप जानते ही हैं। अगर स्टॉक 200 के मूविंग एवरेज के पास मिले, और एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों, मंथली चार्ट पे अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास मिले और जब वो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। वो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अगर मंथली चार्ट पे 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मिले और शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो उससे भी मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। जब भी मल्टी बैगर पैटर्न बनते हैं दोस्तों, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद चारों मूविंग एवरेज फैल जाती है। देखिए ये 5 साल एक रेंज में घूमता रहा, फिर क्या हुआ, ये मल्टी बैगर पैटर्न बना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर क्या हुआ है, ये देखिए चारों मूविंग एवरेज कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। चारों मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी। और अगर आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जब बड़े टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड में होंगी तो छोटे टाइम फ्रेम में दोस्तों वो करेक्ट करके जाएंगी। देखिए जब भी ये बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली का, अब क्या होगा जब छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो वो नीचे करेक्ट करके जाती रहेंगी। इसमें जो सीधा मूवमेंट दिखाया हुआ है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जैसे कि ये मंथली है, वीकली में देखेंगे या डेली में देखेंगे तो ये करेक्ट करके जाएंगी, यानी कि ऊपर जाएगी, फिर 50 पे आएंगी या 200 पे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, फिर 50 पे आएंगी, 200 पे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी। इस तरीके से करेक्ट करके वो ऊपर जाएंगी। वो भी मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा। ट्रेड लेने के लिए दोस्तों कोई पैटर्न या 50 EMA सपोर्ट या 200 EMA सपोर्ट देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको अगर ट्रेड लेना है, जैसे कि इसमें दिखाता हूँ मैं, आपको ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना होगा, वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ट्रेड लेने की दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अच्छा रहता है। उसमें क्या होगा, जब ये 50 डे की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले या 200 डे की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले और शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे या फिर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, तब हमको इसमें ट्रेड लेना होता है। इसके बाद दोस्तों बताते हैं इसमें हमको टूल जो है और इंडिकेटर्स वगैरह जो कुछ भी है वो आपको कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों मैंने पहले बताया था, इस वीडियो में हम केवल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है बात करेंगे, उसके बेस के ऊपर आपको कैसे ट्रेड लेना है वो बताएंगे। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 2, 4, 5, 10 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया टूल है मूविंग एवरेज। दोस्तों 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज जो है फंड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं। 5 डे और 20 दिन की मूविंग एवरेज ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। ये आप ध्यान रखिए। 100 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज फंड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं, जो फंड वगैरह मैनेज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए वो 100 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 मूविंग एवरेज। 20 दिन की मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म बताएगी या सिग्नल देगी। जैसे कि यहाँ दिखा देते हैं, शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज है, ये जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताएगी और क्या हमको सिग्नल देगी। जब स्टॉक ऊपर से नीचे गिरेगा, 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास अगर आता है और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक कर देता है तो ये सिग्नल होगा बाई का। या 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास आता है प्राइस और 20 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक कर देता है तो ये हमारा बाय सिग्नल होगा। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज हमको सिग्नल देगी और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताएगी। उसके बाद 50 डे की मूविंग एवरेज, ये मोटा मोटी जो है 3 मंथ जो है वो होता है, तो ये 3 मंथ का जो है वो आपको व्यू देगी। और 100 डे की मूविंग एवरेज मोटा मोटी 6 मंथ होता है और 200 डे की मूविंग एवरेज मोटा मोटी 1 साल का टाइम होता है दोस्तों। 200 डे की मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म का जो है वो ट्रेंड बताएगी। ये 4 मूविंग एवरेज जो है आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड,
करेक्शन, ट्रेंड रिज्यूम, ये सब कुछ बताएंगे दोस्तों। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। टाइम फ्रेम दोस्तों क्या रहेगा, टाइम फ्रेम जो है मल्टी बैगर पैटर्न आप सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए मंथली टाइम फ्रेम आपको देखना है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना है। और अगर आप जिस समय ट्रेड ले रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास मिला है स्टॉक, तो उसमें आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए आपको डेली का टाइम फ्रेम रखना है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम आपको इन्वेस्टिंग के लिए रखना है। चेक कर दे तब आपको जो है सिग्नल जनरेट होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। 20 की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तब सिग्नल जनरेट होगा। 50 डे की मूविंग एवरेज दोस्तों स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताएगी। जब स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी में होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, तो 50 डे की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके जो है सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। 50 डे की मूविंग एवरेज के पास आने पर शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब करेक्शन पूरी हो चुकी है और बाय कर लें। अब शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो इसका मतलब वो 200 डे की मूविंग एवरेज तक जा सकता है। आपको केवल मूविंग एवरेज के पास ही बाय करना है, बीच में कहीं भी आपको बाय नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मूविंग एवरेज के पास आएगा स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और मूविंग एवरेज पास आएगा, 50 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा, तब आपको जो है अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। या 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा तब आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। बीच में ये कहीं भी जाए आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ से जब स्टॉक जो है सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जब मूविंग एवरेज 50 के पास आएगा तब आपको जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए या 20 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेक होने का वेट कीजिए। 100 दिन की मूविंग एवरेज दोस्तों नॉर्मल ट्रेंड बताएगी और 200 दिन की मूविंग एवरेज ये आपको वीक ट्रेंड बताएगी या ट्रेंड चेंज भी ये आपको बताएगी, ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जब स्टॉक नॉर्मल ट्रेंड में होगा और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास मिलेगा तो आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसमें जो है इन्वेस्टिंग करनी है या 20 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक होने का इंतजार करना है। और अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है प्राइस अगर जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो उसे हम जो है ट्रेंड चेंज कहेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने एक जनरल आइडिया देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये मल्टी बैगर जो है पैटर्न जो है बना हुआ है यहाँ पे, और जब भी ये जो है ऊपर की तरफ ब्रेक होगा हम इसमें बाई की पोजीशन लेंगे। देखिए दोस्तों मंथली चार्ट है। अब जो दोस्तों आपको ट्रेड लेना है तो आपको ट्रेड लेने के लिए डेली जो है टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है मैं डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, और जब मैं डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ इसको तब देखिए ये आपको साफ दिखेगा आपको ट्रेड कब लेना है। देखिए यहाँ पे अब साफ दिख रहा है। इसने क्या किया, यहाँ पे इसने जो है ये पैटर्न को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे इसने जो है पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। ऊपर की तरफ ब्रेक होगा पैटर्न तब हम इसमें जो है बाई की पोजीशन लेंगे। और फिर मैंने क्या बताया था, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा हमको कुछ नहीं करना है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा तभी भी कुछ नहीं करना है। फिर ये 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा। 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये 20 दिन की मूविंग एवरेज लगी हुई है ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ जो है ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगी हम इसमें पोजीशन ले लेंगे, फिर बैठे रहना है। फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और ये कहीं सपोर्ट लेगा 200 डे की मूविंग एवरेज के पास, और जब ये 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा हम इसमें बाय कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देके आपको जाएगा। रिमो ऑल टाइम्स, ठीक, ये सब मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। जैसा मैंने बताया था आपको जो है इन्वेस्टिंग के लिए वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। ये मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम में लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए
अब इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको जो है स्ट्रेटजी क्या है वो बता दो। यहाँ पर 4 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है, कौन सा स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। आपको इसको आप जो है शॉर्ट साइड पर भी जो है सेल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बाय के लिए बताया था उसी तरीके से आपको जो है डाउन ट्रेंड के स्टॉक को सेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली इसे जो है लॉन्ग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। आपको जो है दोस्तों इसमें वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता है। मैं दूसरा चार्ट ले लेता हूँ, मान लिया दूसरा एक मैं और दूसरा चार्ट लेता हूँ। ये देखिए ये चार्ट मैंने खोल लिया है। इसमें देखिए दोस्तों कितनी जो है बेहतरीन तरीके से ये स्टॉक यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ गया है। और देखिए मल्टी बैगर जो है इसमें मैं बताता हूँ कैसे इसने जो है मल्टी बैगर जो है पैटर्न इसमें बना हुआ है। देखिए ये स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया स्टॉक, फिर क्या हुआ है लाइन में लेता हूँ, चल रहा यहाँ से स्टॉक जो है यहाँ से देखिए यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ से फिर ये करेक्शन हुई है, ये यहाँ से फिर ये देखिए कौन सा पैटर्न है ये आप जो है सर्च जो है बताइए देख के। 2000 दिखा देता हूँ, 2008 से लेके और 2009 में एक साल में देखिए दोस्तों इसने कितना रिटर्न दिया है। लगभग 517 का स्टॉक 1200 हो गया है। फिर क्या हुआ है, फिर इस जो है नीचे करेक्ट हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये जो है फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसने जो है फ्लैग पैटर्न बनाया है। और देखिए ये स्टॉक 9 से लेके और 14 तक, मैंने क्या बोला था मल्टी बैगर पैटर्न ढूंढने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो बहुत लंबा टाइम होना चाहिए, बहुत लंबा टाइम में जो बनेगा मल्टी बैगर पैटर्न। दूसरी बात लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होना चाहिए और एक टाइट रेंज होनी चाहिए। देखिए एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक, एक रेंज में फंसा हुआ था, काफ़ी लंबा जो है इसने समय लिया है। उसके बाद यहाँ से देखिए ब्रेकआउट इसने दिया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। ये देखिए कितना जो है ज़बरदस्त रिटर्न इसने आपको निकाल के दिया। अगर मान लिया आप जो है यहाँ तक भी इसको होल्ड करते तो देखिए ये 1200 का स्टॉक जो है आप जो है यहाँ पे 4000 में सेल करते। और देखिए रिटर्न कितने दिन में आया है, 13 से लेके 15, 2 साल में जो है इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। कितने बढ़िया जो है मल्टी बैगर पैटर्न आप जो अगर फाइंड आउट करते हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न आपको ये निकाल के देगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया मल्टी बैगर पैटर्न कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सब कुछ देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं, अगर ये तो मल्टी बैगर पैटर्न की बात रही, आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो है 4 मूविंग एवरेज जो है वो लगानी है। मैं मूविंग एवरेज लगा के भी दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज यहाँ पे सर्च करनी है और मूविंग एवरेज में दोस्तों क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही हमें लेनी है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लेनी है। हमने 4 जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दिए। अब क्या करना है, 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पहली मूविंग एवरेज जो होगी वो हम लगा लेते हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज। इसको हमने जो है 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लगा दिया है। उसके बाद इसका कलर थोड़ा दोस्तों और मैं डिफरेंट रखता हूँ, इसका ठीक यही कलर रख लेते हैं। ओके, उसके बाद में 20 दिन की मूविंग एवरेज हमने लगा दी। ये दोस्तों क्या बताएगी, 20 दिन की मूविंग एवरेज हमें सिग्नल देगी बाय का। उसके बाद में क्या करना है, हमें लगाना है 50 दिन की मूविंग एवरेज। 50 दिन की मूविंग एवरेज मैंने लगा दी। इसकी कलर ये ऐसा कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने कलर।
50 दिन की मूविंग एवरेज लगा दी। उसके बाद में हमको क्या करना है, 100 डे की मूविंग एवरेज लगाना है। 100 डे की दोस्तों लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, फिर भी मैं लगा देता हूँ। ये 100 डे की मूविंग एवरेज हमने लगा दी है। उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने ये चेंज कर दिया है, ये कर दिया। उसके बाद में हमको क्या करना है, 200 डे की मूविंग एवरेज, 4 मूविंग एवरेज हमको लगानी है। 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे। इसको मैं स्टाइल भी इसका चेंज कर देता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये 4 मूविंग एवरेज हमने लगा दी है। अब देखिए दोस्तों, 4 मूविंग एवरेज हमें क्या बताएंगी, 4 मूविंग एवरेज हमें बताएंगी 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है, ये शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज, ये हमें बताएगी, ये हमें सिग्नल देगी बाय का। जब ये जो है स्टॉक 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा या 50 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा, और उसके बाद ये 20 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, हम इसमें ट्रेड लेंगे। उसके बाद आ गई हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज। ये जो है दोस्तों हमको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बताएगी। जब भी ये जो है स्टॉक 50 डे की मूविंग एवरेज को जो है टच कर करके ऊपर बढ़ेगा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड में है। 100 दिन की मूविंग एवरेज दोस्तों नॉर्मल ट्रेंड बताएगी, और 200 डे की मूविंग एवरेज हमें बताएगी 200 डे की मूविंग एवरेज हमको जो है वीक ट्रेंड बताएगी, यानी कि बहुत जो है वीक ट्रेंड है। अगर वो लगातार 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर बढ़ता है। और ये 200 डे की मूविंग एवरेज हमको ये भी बताएगी कि ये इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज की भी कंफर्मेशन देगी दोस्तों। वो कैसे देगी ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन, जैसे कि स्टॉक ये नीचे की तरफ गिर रहा था, फिर क्या हो 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा और ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये स्टॉक नीचे गिर रहा है और 200 डे की मूविंग एवरेज को भी नीचे ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद ये अगर ऊपर निकल गया, 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल गया, तो हमको दोस्तों जो है इसमें बाई की पोजीशन यहाँ पे ले लेनी है, जब ये 20 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। अगर नहीं तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो हमको समझ जाना है कि ये भाई अब जो है डाउन ट्रेंड में चल दिया है स्टॉक, ये कंप्लीट जो है डाउन ट्रेंड माना जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये 200 डे की मूविंग एवरेज हमको जो है ट्रेंड भी बताएगी, और ये ट्रेंड रिवर्सल की भी कंफर्मेशन देगी, ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया है। अब जो है दोस्तों अब यहां से देखते हैं इसको, हर कैंडल जो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है वो किस तरीके से ट्रेंड फॉलो करके ऊपर जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये जो है यहाँ से इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर जो है ये देखिए कितना स्मूथली ऊपर की तरफ चल गया है। जब तक ये जो है चारों मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें केवल बाई की पोजीशन लेते रहेंगे। यानी कि जब तक ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, यानी कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 20 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और फिर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करेगा, तब हम समझ जाएंगे ये थोड़ा नीचे आएगा, करेक्ट करेगा। कहाँ तक करेक्ट करेगा वो बाद में पता चलेगा दोस्तों, वो तो देखते रहेंगे जब जहाँ तक करेक्शन होगी। या तो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर उठ जाएगा या 200 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर उठ जाएगा। दो कंडीशन है दोस्तों। कभी कभी 100 के मूविंग एवरेज के पास भी ये आके ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को दोस्तों। मल्टी बैगर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए, मल्टी बैगर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो है दोस्तों एक टाइट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन होना चाहिए। देखिए ये स्टॉक लगभग 2009 से लेके और 5 साल तक एक टाइट रेंज में था। रेंज में दिखा देता हूँ कितनी जो है एक रेंज में फंसा हुआ था, ना तो ऊपर जा रहा था उसको ना तो नीचे जा रहा था, ये एक रेंज में फंसा हुआ था। देखिए यहाँ से यहाँ जो है एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक, जो है कहीं भी नहीं जा रहा था। ऊपर वाली देखिए
ये जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक बहुत जो है 4-5 साल ये जो है कंसोलिडेशन में रहा है। एक टाइट रेंज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों जब भी स्टॉक सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वीकली कैंडल पे, ये हमने वीकली कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है, जब भी स्टॉक जो है ये स्टॉक जब भी सारी मूविंग एवरेज के ऊपर, ये देखिए यहाँ तक जो है, ये मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। जब ये स्टॉक जो है ये देखिए जब भी स्टॉक ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक ये ऊपर चला जाएगा और वीकली कैंडल पर ऊपर की तरफ क्लोज कर देगा। यहाँ पे देखिए इसने दोस्तों कई बार ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ये सारी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखिए सारी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर नीचे आ गया है, फिर ऊपर गया है। यहाँ पे देखिए सारी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, फिर यहाँ से 1195 का स्टॉक 1400 हो गया, फिर नीचे आया है, फिर सारी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। इस तरीके से सारी मूविंग एवरेज को जब भी ऊपर की तरफ जो है ब्रेक कर देगा और फिर जो है कंफर्टेबली जो है ऊपर की तरफ क्लोज होना चालू हो जाए। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज होना चालू हो गया है। तब क्या करना है, तब यहाँ पे हमको पोजीशन लेनी है बाय की। ज़्यादातर चांस है कि दोस्तों 50 या 200 डे की मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले। जब ये जो है यहाँ से ब्रेक कर देगा तो ज़्यादातर चांस है ये 200 डे की मूविंग एवरेज पे या 50 डे की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके जो है ऊपर की तरफ बढ़े। इसके बाद जब ये थोड़ा जो है यहाँ से जो दोस्तों जब कंफर्टेबली ऊपर की तरफ जो है क्लोज होना चालू हो गया, कंफर्टेबली जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चालू हो गया है, और जैसे ही इस सभी लाइन की विड्थ बढ़ने लगती है, जब भी देखिए यहाँ से यहाँ थोड़ा चौड़ाई बढ़ी थी लेकिन फिर आ गया, फिर यहाँ से जब चौड़ाई देखिए यहाँ से कितनी चौड़ाई ज़्यादा ऊपर बढ़ गई, एकदम जो है शार्प मूवमेंट। यहाँ से देखिए कितना शार्प मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ आया है। जब इस लाइन जो है चौड़ी होने लगती है, इसका मतलब उस स्टॉक में मल्टी बैगर पोटेंशियल आ गई। यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखिए जब ये सारी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होगा और ये मूविंग एवरेज की चौड़ाई बढ़ने लगेगी, कितनी चौड़ी हुई है, इसका मतलब जो है यहाँ पे जब ये मूविंग एवरेज चौड़ी होने लगेगी तब हमें जो है पता चल जाएगा कि इसमें जो है मल्टी बैगर पोटेंशियल आ गया है और ये स्टॉक जो है भागने के लिए रेडी है। देखिए यहाँ से दोस्तों अगर इस जगह पे हमने 1803 पे लिया होता और 4400, देखिए कितना ज़बरदस्त ने जो है किस लेवल का रिटर्न है, आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों। फिर क्या हुआ, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे जो इसने 50 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे तोड़ दिया, फिर 100 डे की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर बीच में आपको मल्टी बैगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, इसमें जो है वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये 100 डे की मूविंग एवरेज के पास आ गया, हम यहाँ से शॉर्ट टर्म की ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे और जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तब हम इसमें जो है समझ जाएंगे ऊपर जो है ये जाने वाला है। या फिर ये हमने 20 दिन की मूविंग एवरेज लगा रखी है, ये जब ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तब हम समझ जाएंगे इसमें जो है मल्टी बैगर जो है पोटेंशियल आ गया है, अब ये भागने के लिए तैयार है। इस तरीके से दोस्तों आप जिस पे काम कर सकते हैं। कैंडल में भी बहुत अच्छे से काम करता है, अगर डेली कैंडल में भी लगाना चाहें तो वही बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो है 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो एक टाइट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन होना चाहिए, काफ़ी टाइम लगा हो कंसोलिडेट होने में, और स्टॉक जो है सारी मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज होना चालू कर दे। आप अगर डेली टाइम फ्रेम में भी लगाएंगे तब भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि एक काफ़ी लंबा टाइम जो होना चाहिए कंसोलिडेशन के लिए, और स्टॉक जो है सारी मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली जो है क्लोज होना चालू हो जाए। दोस्तों ये शॉर्ट साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ें, अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है आपको मैं इसी चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए
जब भी ये स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, ये गया है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कंफर्टेबली नीचे जो है क्लोज होना चाहिए। 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हो और कंफर्टेबली जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जो है क्लोज होना चालू कर दे, तब हम मानेंगे कि वो जो है नीचे की तरफ वो मल्टीबैगर रिटर्न देगा, नीचे की तरफ वो काफ़ी लंबा जाएगा। 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए और सारी मूविंग एवरेज के नीचे जो है कंफर्टेबली क्लोज होना चालू हो जाए, तो जो है वो शॉर्ट साइड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट साइड पर भी अच्छा मुनाफा जो है कमा के दे सकता है। सारांश में जो है दोस्तों बता दूं, पहली बात, जब एक स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन के बाद इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक भाग जाता है और काफ़ी लंबा जाता है, और ये आप होल्ड करके रखिए क्योंकि इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। और जब 50 डे मूविंग एवरेज के पास नीचे आता है तब आपको जो है इसमें एग्ज़िट कर देना है। आपको एग्ज़िट करना है कब है वो भी बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे कि मान लिया आप इसको होल्ड करते चले आ रहे हैं, यहाँ से होल्ड करते चले आ रहे हैं, फिर क्या होगा, यहाँ से जब नीचे गिरेगा 20 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और 50 डे की मूविंग एवरेज के पास पहुँचेगा, सपोर्ट नहीं लेगा, 50 डे की मूविंग एवरेज को भी नीचे ब्रेक कर देगा, तब इसमें जो है सेल भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसको सेल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आप जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर ब्रेक होता है तो आप उसमें सेल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर वो लंबे डाउन ट्रेंड में चला जाए। जैसे कि यहाँ पे 50 दिन की मूविंग एवरेज के बाद नीचे ब्रेक कर दिया, फिर देखिए कितना नीचे गिर गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें सेल की पोजीशन जो है, इसमें जो है अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है वो नेक्स्ट टाइम उसके सपोर्ट बन जाती है। देखिए ये नीचे की तरफ गिर गया, अब जो है ये 50, जैसे कि 50 डे की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो अब ये 50 डे की मूविंग एवरेज इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। देखिए ये 50 डे की मूविंग एवरेज के पास नीचे आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। आपको शॉर्ट साइड में जो है इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी शेयर करिए दोस्तों। हो सकता है किसी भाई को ऐसे वीडियो की ज़रूरत हो, वो इन्वेस्टिंग करना चाहता हो, उसको कुछ पता ना हो, तो वो इससे काफ़ी कुछ सीख सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और सीखते रहिए। सीखने में फोकस कीजिए, सेल्फ लर्निंग में फोकस कीजिए। जितना सीख सकते हैं, जहाँ से भी सीख सकते हैं, सीखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद। अगले वीडियो में और कुछ इन्वेस्टिंग के वीडियो लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।